जय किसान साथियों, मैं आपका राजा राम लेखा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेके आया हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, क्रॉप कटिंग क्या है, गारंटी उपज क्या है, हमें क्लेम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हमारा प्रीमियम कितना लगता है, इन सभी प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में लेके आया हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। सबसे जहाँ तक हो सके बरानी क्षेत्रों के लिए ये सबसे अच्छी योजना है। बरानी क्षेत्र वर्षा पर निर्भर होते हैं और वर्षा कभी समय पे आई नहीं आई, बीजाणु होने के बाद नहीं आए, तो हम उस गारंटी उपज तक भी हम उसको गारंटी उपज तक के जितना लॉस हुआ है उसका 80% तक क्लेम के हकदार होते हैं। अब बात उठी है गारंटी उपज की भी। गारंटी उपज क्या है? गारंटी उपज जो पिछले 7 वर्षों का उत्पादन है उस फसल का, उसका जो बेस्ट 5 सालों का उत्पादन है उसको का औसत को गारंटी उपज कहा जाता है। और क्रॉप कटिंग क्या है? क्रॉप कटिंग एक रेवेन्यू बोर्ड द्वारा, क्योंकि हमारी जो राज्य की जो फसल बीमा योजना है, इसको राजस्व मंडल अजमेर इसको रन करता है, तो वो एक अंक देता है, या आजकल जियो टैगिंग से वो उस क्षेत्र को चिन्हित कर देता है भी इस क्षेत्र में जाके आप इसको, क्योंकि आजकल गिरदावरी ऑनलाइन हो गई है, तो वो ऊपर से देख लेते हैं भी इसमें जौ है या इसमें सरसों है या इसमें चना है, या तो उस खेत में उस जौ सरसों चना का वो भेज देते हैं जियो टैगिंग करके। और वहाँ जाके जितना 15x15 का चकोर, जो भी हमारा उसमें एक ड्यूटी लगती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की या पटवारी की, उसमें जो 15x15 का वो चकोर बना लेते हैं, और वो 15x15 का जो चकोर है वो काटते हैं, किसान ही काटता है, वो काटते हैं, वो काट के उसको वहीं कूट पीट के या उसको साफ सूफ करके और वो उत्पादन उसमें बना लेते हैं। अगर क्रॉप कटिंग का उत्पादन गारंटी उपज से कम होता है तो हम क्लेम के लिए एलिजिबल होते हैं, जितना कम हुआ है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस तरह से क्रॉप कटिंग के जो प्रत्येक, क्योंकि ये आजकल फसल बीमा योजना है ये पंचायत वाइज कर दी गई है, तो पंचायतों में एक फसल के लिए 2 जगह दो चक्कों में 2 नमूने उठाए जाते हैं, और इन चारों नमूनों का जो औसत होता है वही क्रॉप कटिंग का नतीजा माना जाता है। वो उत्पादन अगर गारंटी उपज से कम होता है तो हम क्लेम के लिए एलिजिबल होते हैं। अब किन फसलों को लेकर हमें इस फसल में बीमा कराना चाहिए? जहाँ तक रिस्क फैक्टर की बात होती है, तो अभी जो रबी की जो फसल है उसमें चना में सबसे अधिक रिस्क फैक्टर है, लगभग 13% है, जौ में 9% के लगभग रिस्क फैक्टर है, सरसों में 7% के रिस्क फैक्टर है, और गेहूं में 5% के इसको फैक्टर है। तो इसी हिसाब से हमें हमारे प्रीमियम को कटवाना चाहिए। किसान भाइयों, हमारे जो प्रीमियम है रबी में हमें जो प्रीमियम देना पड़ता है वो 2% 1.5% देना पड़ता है, और खरीफ में हमें बीमा प्रीमियम 2% देना पड़ता है। व्यावसायिक फसलों के लिए हमें 5% प्रीमियम देना पड़ता है। बाकी जितना प्रीमियम होता है वो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों 50-50 के शेयर में चुकाती है। अब हमारे नुकसान हो जाए तो हमें बीमा कैसे मिलेगा? अगर व्यक्तिगत नुकसान हो, जैसे मान लो किसी के खेत में आगजनी हो गई, या किसी के खेत में मान लो अपने क्या कहते हैं आंधी आ गई, उसका फसल को उठा के ले गई, तो उस दिशा में हम अगर ऑफलाइन अगर दावा करते हैं तो हम 7 दिनों के अंदर एसडीओ ऑफिस, एग्रीकल्चर जो एडी होते हैं उनका ऑफिस, और बैंक या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, इन चारों को व्यक्तिगत रूप से लिखित में हम उनको दे सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 72 घंटों के अंदर हमें एक क्रॉप इंश्योरेंस नाम की ऐप है, उससे उस जगह जाके जहाँ से नुकसान हुआ है वहाँ से पिक अपलोड करके और हम भेज सकते हैं बीमा कंपनी को। ऑटोमेटिक सीधा ही बीमा कंपनी को चला जाएगा, और वो घूम के आपका क्षेत्र का जो भी बीमे के अधिकारी, एग्रीकल्चर के जो अधिकारी है उनके पास ऑटोमेटिक ही पहुँच जाएगा। ये जो सबसे है भी हम बीमा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो नुकसान हुआ है
तो हम उसके लिए अपने व्यक्तिगत रूप से भी अप्लाई कर सकते हैं। सामूहिक रूप से यही है भी, अगर क्रॉप कटिंग में अगर कम उत्पादन आया है गारंटी ऊपर से, तो हमें जितना कम आया उसका 80% क्लेम मिलेगा। तो नमस्कार साथियों, नमस्कार।